डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोरल स्टोरी में एक और स्टोरी की चर्चा करेंगे। वह स्टोरी की टाइटल है आपका अवॉइड फास्ट फूड। एक फास्ट फूड से हम लोग को बचना चाहिए, मतलब फास्ट फूड को खाना ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर अभी इस एज में थोड़ा बहुत अगर आप खाते हैं तो ठीक है, लेकिन फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों के घर की खाना में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए घर की बनी हुई चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं कि यह स्टोरी को हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जोजो नाम का एलिफेंट है, वह क्या क्या खाता है, उसका हालत खाने के कारण क्या हो जाता है, ये सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ हम लोग यहाँ इस स्टोरी का डिस्क्लेमर है जो कि हम लोग इसको जानेंगे। फर्स्ट आपका है, यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है हेल्दी फूड इज़ द बेसिक नीड फॉर गुड हेल्थ। मतलब जो स्वास्थ्य खाना है वह अच्छे स्वास्थ्य है ना। हेल्दी एंड हेल्थ, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य, अच्छी खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक ना, बेसिक मतलब मूलभूत ज़रूरत है, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हम अच्छी खाना नहीं खाते हैं तो हम अच्छा स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ये बीमारी हो जाएगी, जिसके कारण हम वीक होते चले जाएंगे। और अगर हम हेल्दी अच्छे खाने खाते हैं तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं, वी ऑल शुड ईट बैलेंस डाइट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बोल रहे हैं कि हम लोग सभी को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बैलेंस खाना खानी चाहिए। जिसमें क्या क्या होना चाहिए बच्चे, कंटेनिंग मतलब उसमें शामिल होना चाहिए। बैलेंस डाइट तभी बोलेंगे जिस प्लेट करने का मतलब जिस थाली में कार्बोहाइड्रेट की खाना हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, कुछ फैट हो, फैट वाला खाना, उसके बाद प्रोटीन भी शामिल करना है आपको, विटामिन और मिनरल्स, ये सारा कंटेंट्स हमारे एक ही प्लेट में शामिल होनी चाहिए, तब हम उसे एक बैलेंस डाइट कहेंगे। वी शुड अवॉइड टू मच जंक फूड एज दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चे कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से। जंक फूड खाने से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ये अच्छी नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की और मोरल स्टोरी इस चैनल में अपलोड करता रहूं। तो यहाँ पे है आपका जोजो द लिटिल एलिफेंट रियली इंजॉयड ईटिंग जंक लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स एंड चॉकलेट्स। अब यहाँ एक जोजो कैरेक्टर का नाम है, जो कि यहाँ पे एलिफेंट को दिखाया गया है। ओके, एलिफेंट से जोजो एक एलिफेंट है, उसका एक छोटा एलिफेंट है, उसका नाम क्या है, जोजो। वो सचमुच में बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है जंक फूड, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ जोजो जो है छोटा एलिफेंट वो खाना पसंद करता है। ही डिड नॉट लाइक ईटिंग एनी हेल्दी फूड एट ऑल। अब क्या है कि वह थोड़ा भी, ठीक ना, थोड़ा सा भी क्या करता है, हेल्दी फूड को खाना पसंद नहीं करता। जो अच्छी खाना है उसे वो थोड़ा भी खाना पसंद नहीं करता है। वन डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल ही सेड मॉम टुडे आई वांट टू पिज़्ज़ा फॉर लंच। अब एक दिन क्या हुआ, वह स्कूल से वापस आया, कौन, जोजो वापस आया, और उसने अपनी माँ से कहा, मोम मतलब माँ, अपनी माँ से कहा, आज, टुडे मतलब आज, आज हम लोग क्या करेंगे, लंच में क्या पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। जोजो ने कहा, जोजो स्कूल से रिटर्न आया और अपनी माँ से कहा कि आज हम लोग लंच में क्या खाना चाहते हैं, पिज़्ज़ा, प्लीज़ मेक पिज़्ज़ा फॉर मी। और वो बोला कृपया मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाओ। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, जोजोस मदर एग्रीड एंड बैक्ड अ पिज़्ज़ा फुल ऑफ वेजिटेबल्स फॉर हिम। अब जोजो की माँ तैयार हो गई है ना, किस लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उस उनके लिए पूरा एक वेजिटेबल से फुल, मतलब जो पिज़्ज़ा बना उसमें पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ था, और उनके लिए बैक किया मतलब पकाया। बट जोजो टुक ऑफ ऑल द
वेजीज फ्रॉम हिज पिज़्ज़ा एंड एट इट विदाउट देम। लेकिन जोजो ने क्या किया, जितना भी सब्जी वेज थे वहाँ पे, उसको सभी क्या किया, पिज़्ज़ा से बाहर निकाल दिया। मदर्स एलिफेंट सेड, जोजो वाई डिड यू टेक दिस वेजी ऑफ योर पिज़्ज़ा। बोला, उनकी माँ बोले कि आप उसे वेजी से, पिज़्ज़ा से सारे वेजी को क्यों निकाल दिए। इट्स गुड टू ईट वेजिटेबल टू। बोला कि यह वेजिटेबल के लिए भी अच्छा है ना, टू ईट के लिए भी अच्छा है। इट इज़ गुड टू ईट मतलब यह खाना अच्छा है, वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल होना अच्छा होता है। बट जोजो रिप्लाइड, लेकिन जोजो ने जवाब दिया, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल पसंद नहीं करता हूँ। ऑल्दो हिज मदर वजंट हैप्पी शी डिडेंट से एनीथिंग। हालांकि उनकी माँ, जोजो की माँ ने खुश नहीं थी, सी डिडेंट से एनीथिंग, ऐसा कह करके, जब वो जोजो ने ऐसा अपनी माँ को बोला तो वो खुश नहीं थी, नाराज़ थी उनकी बातों से। द नेक्स्ट मॉर्निंग जोजो सेड, मोम आई वॉन्ट टू हैव नूडल्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब अगले दिन क्या बोला, जोजो ने अपनी माँ से कहा, मैं ब्रेकफास्ट के लिए नूडल चाहता हूँ, ठीक ना, ब्रेकफास्ट में नूडल चाहता हूँ। हिज मदर डिसएग्रीड एंड सेड, नो जोजो, नूडल्स इज जंक फूड, यू ऑलरेडी हैव पिज़्ज़ा यस्टरडे। अब जोजो की माँ है वो डिसएग्री कर गई। डिसएग्री मतलब असहमत हो गई, मतलब इनकार कर दी बनाने से। क्या चीज़ बनाने से बच्चे, नूडल्स। नो जोजो, और वो बोल दिए, उनकी माँ बोले, नहीं जोजो, नूडल्स एक जंक फूड होता है ना, जंक फूड मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। यू ऑलरेडी हैड पिज़्ज़ा यस्टरडे मतलब आपने कल ही क्या खाए हैं, पिज़्ज़ा। नाउ यू शुड ईट समथिंग हेल्दी, अब आपको क्या है, आपको कुछ स्वास्थ्य चीज़, अच्छी चीज़ खाना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्पाइट हिज मदर्स कॉन्स्टेंट एडवाइस जोजो डिडंट एग्री, ही शाउटेड, आई वांट टू नूडल। इसके बावजूद मतलब जोजो की माँ ये सब बोलने, एडवाइस देने के बावजूद क्या हुआ, जोजो डिडंट एग्री, वो माने नहीं, सहमत नहीं हुए। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगे मतलब रोने लगे। आई वांट नूडल, मैं नूडल चाहता हूँ मतलब मैं नूडल खाना चाहता हूँ। वंस अगेन हिज मदर चोज टू रिमेन क्विट एंड प्रिपेयर्ड नूडल फॉर हिम। वंस अगेन मतलब एक बार और पुनः, मतलब फिर से उनकी माँ ने चुपचाप से नूडल प्रिपेयर कर दी उनके लिए। थ्रू आउट दैट डे जोजो एट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड चिप्स। अब पूरे दिन, थ्रू आउट दैट डे मतलब उस पूरे दिन क्या किया, जोजो ने एट लॉट ऑफ चॉकलेट का मतलब बहुत सारे चॉकलेट और चिप्स खाए, ठीक ना, चिप्स और चॉकलेट बहुत सारे उस दिन खाए थे। मदर एलिफेंट ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग क्विकली। अब उनकी जो माँ थी वो हर चीज़, हर एक्टिविटी उसका सावधानीपूर्वक शांति से देख रही थी। इन द इवनिंग जोजो हैड सर्व स्टमक एक। अच्छा, अब क्या हुआ, शाम हो गया, तब जोजो को स्टमक एक होना शुरू हो गया। एक के मतलब दर्द होना, पेट का दर्द होना शुरू हो गया। ही वेंट टू हिज मदर एंड सेड, वह अपनी माँ के पास गया और बोला, मोम माई स्टमक हर्ट लॉट, माँ, मेरी माँ बहुत, मेरे पेट जो है, स्टमक, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आई फील आई लाइक अ विल डाई बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस पेन। और बोला कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा, उतना दर्द कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस पेन मतलब ये लगातार, इंस्टेंट मतलब कंटिन्यूस उसके पास दर्द हुआ है, वो बहुत तेज़ी से उसका पेट दर्द कर रहा है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कही, जो आई रिपीटेडली वार्न यू दैट जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मैंने बार बार आपको सावधान किया था, ठीक ना, उनकी माँ ने जोजो को बोले कि मैंने आपको बार बार मना किया था कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे खाना नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। बट यू डिडंट लिसन एंड नाउ यू हैव टू फेस अ कंसिक्वेंसेस। अब वो बोले कि लेकिन मेरी एक भी बात आपने नहीं सुने और तुम हमेशा ये करता रहा। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द डॉक्टर गेव जोजो सम मेडिसिन एंड एडवाइस, ओकेजनली यू कैन एंजॉय योर फेवरेट जंक फूड बट यू शुड फोकस ऑन ईटिंग मोर हेल्दी मील्स। अब डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन दिया, मेडिसिन मतलब दवा, और उनको एक मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस भी दिया। ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी तुम क्या अपने फेवरेट जंक फूड को इंजॉय कर सकता है, मतलब खा सकता है, लेकिन यू शुड फोकस ऑन ईटिंग मोर हेल्दी फूड, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हेल्दी खाना में, हेल्दी खाना में खाने का ध्यान देना चाहिए। यू शुड इंक्लूड प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन योर डाइट। वो बोले डॉक्टर ने कि आपको
बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा में फ्रूट मतलब फल और सब्जियां, वेजिटेबल मतलब सब्जियां अपने डाइट, अपने खाने में शामिल करना चाहिए। क्या क्या बच्चे? प्लेंटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल अपने डाइट खाने में शामिल करनी चाहिए। दे विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी। और ये सब जो खाना है, ज़्यादा आप फ्रूट खाएंगे या वेजिटेबल, ये सारे खाने आपको क्या करेंगे बच्चे? हेल्दी रहने में ये मदद करेंगे। जो नाउ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर्स एडवाइस अगेंस्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड। अब जो ने क्या किया? अब समझ गया, ठीक ना? क्या अंडरस्टूड? जो अब समझ गया द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर्स एडवाइस अगेंस्ट ईटिंग लॉट ऑफ फूड या जंक फूड। अब जो ने अपनी माँ की एडवाइस समझ गया, सलाह समझ गया कि मेरी माँ क्या बोल रही थी जंक फूड खाने के विरोध में, ठीक ना? विरोध में, अगेंस्ट में। ही प्रोमिस्ड हर दैट ही वुड स्टार्ट टेकिंग अ हेल्दी डाइट। अब वो प्रोमिस किया, जो ने प्रोमिस किया, प्रोमिस मतलब वादा किया अपनी माँ से कि आज के बाद मैं क्या हेल्दी डाइट लूँगा, हेल्दी डाइट करूँगा, खाना खाऊँगा। तो इस स्टोरी का मोरल क्या हुआ, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस स्टोरी का मोरल है आपका ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। ओके, तो ये आपका टाइटल है इस स्टोरी का, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, मतलब स्वस्थ खाओ स्वस्थ रहो। नहीं तो अगर आप स्वस्थ नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी जंक फूड के बारे में पता चले कि क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक यहाँ पे कोटेशन है, ये कोटेशन बच्चे याद कर लो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन फॉर अस, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।